क्या कोई इंसान किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसके लिए पूरी दुनिया को खत्म करने को तैयार हो जाए? जी हाँ, आज की कहानी एक ऐसे ही साइको लड़के की है जिसके सिर पर एक लड़की के प्यार का ऐसा भूत सवार है कि वे उसके लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। एक ऐसा पागलपन जहाँ प्यार और नफरत के बीच की लाइन खत्म हो जाती है। आखिर क्या किया उसने इस प्यार के लिए और किस हद तक गिरा वो? चलिए जानते हैं आज की सबसे क्रेजी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। तो इस स्टोरी की ओपनिंग होती है एक इंटेंस सीन से, जहां हमारा मेन लीड इवान 7 लोगों से अकेले ही फाइट करके आया था। तभी हमारी फीमेल लीड मियान उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हें पता है ना कि तुमने गलत किया है। तुमने 7 लोगों को अकेले ही मार गिराया, जिनमें से एक बेचारा अभी भी आईसीयू में है। अगर मैं सही वक्त पे नहीं आती ना तो आज तुम जेल में होते। बताओ क्या तुम दोबारा ऐसे करोगे? युवान उसके साथ कोल्ड तरीके से बोलता है, अगली बार इन लोगों ने तुम्हें छूने की कोशिश की तो मैं उन्हें सीधे जान से मार डालूंगा। मियान कहती है, तुम सच में एक अनकंट्रोल्ड जंगली डॉग की तरह हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे गले में पट्टा बांधकर तुम्हें तमीज सिखाऊं? भूल गए कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। युवान उसको घूरते हुए बोलता है कि तुम मेरी रियल सिस्टर नहीं हो। मियान कहती है, अगली बार ऐसा हुआ तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी। युवान उसके करीब आकर बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे कैसे मारोगी? मियान उसको थप्पड़ मारती है, कहती है कि तुम सच में एक भेड़िए हो। चलो अब यहाँ से बाहर निकलो। पर फिर भी युवान उसके करीब आ रहा था, लेकिन उसके गुस्सा करने पर चला जाता है। जैसे ही युवान कमरे से बाहर जाता है, मियान चैन की सांस लेती है। भाई साहब, वो तो अंदर से बुरी तरह से डर चुकी थी। दरअसल ट्विस्ट ये था कि मियान इस दुनिया में ट्रांस माइग्रेट होकर आई थी, यानी ये एक नॉवल का दुनिया है और उसके साथ एक सिस्टम जुड़ा हुआ था। मियान बहुत ही डरते हुए बोलती है कि वो गॉड, इसने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कि सच में मेरा गला दबा देगा। वैसे क्या इसकी ब्लैकनिंग वैल्यू बढ़ी, यानी विलन बनने का स्कोर? सिस्टम बोलता है कि नो चेंज, कोई बदलाव नहीं हुआ। मिशन फेल होने के कगार पर है। अगर ऐसा ही रहा तो तुमको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मियान कहती है, यार ये कैसी बात हुई? मिशन है कि उसके विलन बनने के स्कोर को बढ़ाना है। मैं उसे इतना टॉर्चर करती हूँ। शुक्र है कि वे अब 19 साल का एडल्ट है, वरना अगर मैं पुलिस को बुलाती तो मुझे कम से कम 3 साल की जेल हो जाती। सिस्टम बोलता है कि समझो, विलन को पूरी तरह से विलन बनाने के लिए अपनी सौतेली बहन यानी तुमसे नफरत और अब्यूज मिलना जरूरी है। तुम ही इस मिशन की चाबी हो। मियान कहती है, धत्तेरी की, मैं उसे और कितना तरपाऊं? पिछले 3 महीने से मैं उसे परेशान कर रही हूँ, पर यह स्कोर 90% पे आके अटक गया है, आगे बढ़ भी नहीं रहा। सिस्टम बोलता है कि इतनी जल्दी हार मत मानो। मियान को पता था कि युवान को चोट आई है, इसलिए मियान छुपके से युवान के कमरे में उसके घाव के लिए दवाई रखने जाती है, क्योंकि भले वह मिशन पर थी पर वह दिल की बुरी नहीं है। लेकिन जब भी अचानक से युवान कमरे में आ जाता है, मियान उसको देखकर चौंक जाती है। युवान बोलता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो सिस्टर? मियान हड़बड़ाते हुए बोलती है कि घर मेरा है और तुम भी, मैं जहाँ चाहूँ मैं जा सकती हूँ। युवान उसको अचानक से वॉल के अगेंस्ट पुश करता है। मियान मन ही मन में सोचती है कि लड़का कब से इतना लंबा और मस्कुलर हो गया। इसकी बॉडी तो सच में कमाल की है। मुझे तो इसको टच करने का मन कर रहा है, पर पता नहीं फिर ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। युवान अचानक से मियान को किस करने लगता है, पर मियान बस ये सब कुछ सोच रही थी। वैसे हम ब्लड रिलेटेड तो है नहीं, पर ये लड़का एक नंबर का जानवर है, इससे दूर रहने में ही भलाई है। युवान बोलता है, क्या हुआ सिस्टर, आप मेरे साथ क्या करने वाली हैं? जब भी सिस्टम उसे वार्न करता है कि विलन बनने का स्कोर तेजी से घट रहा है, मियान बात बदलते हुए बोलती है, मुझे तुम्हारा कमरा साफ चाहिए। ये देखो कितना कबाड़ा फैला रखा है यहाँ, इसे अभी साफ करो, और वहाँ से चली जाती है। वैसे युवान दवाई देखता है, बोलता है, मियान तुम अभी भी मेरी परवाह करती हो ना, या तुम सच में मुझसे नफरत करती हो? इधर मियान अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है और खुद को समझाती है कि वे एक मॉडर्न दुनिया की आई हुई लड़की है, उसे इन सब बहकावे में नहीं आना है। पर युवान के बॉडी के बारे में सोचकर शर्माने लगती है। तभी सिस्टम फिर चिल्लाता है कि वैल्यू 1% कम हो गई है। मियान फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि भाई ये चल क्या रहा है, खेलना ही नहीं मुझे गेम। तभी मियान के पास उसके आंट की कॉल आती है, जो एक नंबर की लालची थी। वे बताती है कि हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, इसलिए उन्होंने हुआंग ग्रुप के यंग मास्टर हुआंग के साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स की है। मियान कहती है, क्या आप मुझे उन्हें सेल करना चाहती हैं? उसकी आंट बोलती है कि देखो, या तो ब्लाइंड डेट पर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा बैंक कार्ड फ्रीज करवा दूंगी, फिर पता है ना? मियान कहती है कि हाँ मुझे पता है, फिर आप मुझे और युवान को सड़क पे ला देंगी। अब मियान ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार होकर निकल जाती है। उसको जाते हुए युवान देख लेता है, सोचता है कि वे इतनी रेडी होकर कहाँ जा रही हैं। मियान वहाँ जाती है, पर अपने ही अंदाज में। वहाँ का यंग मास्टर युवांग बेहद बदतमीज और घमंडी निकलता है। यंग मास्टर युवांग बोलता है, देखो भले ही तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, पर तुम सुंदर हो। हमारे जैसे बड़े खानदान में बहू बनने के लिए तुम्हें संस्कारी होना पड़ेगा। शादी के बाद कोई मेकअप नहीं और हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना।
मियां सार्केस्टिकली बोलती है, ओहो, वैसे रिसर्च कहती है कि जो मर्द ऐसी बातें करते हैं वे अक्सर अंदर से कमजोर होते हैं। वैसे मिस्टर हुआंग, क्या आप एक मेढक हैं? यंग मास्टर हुआंग बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मियान कहती है कि मेरे कहने का मतलब है कि बदसूरत, घमंडी और बेवकूफ। क्या तुम बहरे भी हो? कहो तो मैं तुम्हारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा दूं। हुआंग गुस्से में तिल मिला जाता है और मियान पे हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है चैंग की, जो इस नोवेल का ओरिजिनल मेन लीड है और मियांग का कॉलेज का सीनियर। वो हुआंग को रोकता है, बोलता है कि एक लेडी पर हाथ उठाना जेंटलमैन की निशानी नहीं है। मिस मियान मेरे परिवार यानी लू फैमिली के जान पहचान वाली हैं, तो बेहतर होगा कि आप तमीज में रहें। लू फैमिली का नाम सुनकर हुआंग दुम दबाकर भाग जाता है। सीनियर को देखकर मियान खुश जाती है, लेकिन ट्विस्ट ये था कि दूर खड़ा युवान सब कुछ देख रहा था। अचानक से सिस्टम की आवाज आती है, वैल्यू इंक्रीज बाय 1%। मियान सोचते हैं कहीं युवान यहीं पर तो नहीं है। युवान तो दोनों को साथ में देखकर गुस्से में लाल हो रहा था। जब भी युवान सुनता है कि वह आदमी मियान के बारे में उल्टा बोलते हुए जा रहा है, तो युवान उसकी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई लगा देता है। बोलता है, अब बता, मियान को छूने की कोशिश करेगा। इधर चैंग मियान से एक मदद मांगता है। वे कहता है कि उसके घर में एक फैमिली पार्टी है और घर वाले चाहते हैं कि वे अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए, तो मियान उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। जब भी उसके पास युवान आता है और चैंग को साइड कर देता है, सिस्टम अपडेट करता है कि वैल्यू 1% और इंक्रीज हो गई। मियान सोचते हैं कि मैंने तो युवान को बुली भी नहीं किया, तो ये ऐसा कैसा हो सकता है। चैंग युवान के बारे में पूछता है तो मियान बताती है, युवान मेरा छोटा भाई है। चैंग युवान से खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम चैंग है, वे मियान का सीनियर है, लेकिन युवान उसके साथ कोल्ड बिहेव करता है और मियान को घर चलने को बोलता है। लेकिन मियान बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से, ये बड़ों की बात है, बच्चों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। युवान मियान की तरफ देखते हुए बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं सो सकता। मियान कहती है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोले जा रहे हो। युवान कहता है, पर मैं सही में आपके बिना नहीं सो सकता। यह सुनकर सीनियर भी हैरान हो जाता है और वहां से जाने की बात करता है। मियान कहती है कि आप मेरे भाई का बुरा मत मानना, बस थोड़ा सा इमेच्योर है। चैंग कल मिलने को बोलकर चला जाता है। युवान गुस्से में बोलता है, मियान क्या तुम फिर से दूसरे मर्दों से मिल रही हो? मियान कहती है, क्या मुझे तुम्हें हर बात का जवाब देना होगा और मुझे मियान ने सिस्टर कह के बुलाओ। युवान बोलता है कि बस मुझे तुम्हारी परवाह है, इसलिए पूछ रहा था। मियान सोचती है, इसको आज क्या हुआ, इसको मेरी परवाह हो रही है। जानबूझकर बोलती है, क्या बदतमीजी है, जाओ जाकर मेरे सारे कपड़े धो, वो भी अपने हाथों से, और तुम आज नहीं सोओगे। लेकिन युवान उसके करीब आकर उसको किस करने जा रहा था, पर मियान उसे रोकती है, लेकिन युवान उल्टा उसके हाथों को बहुत ही रोमांटिकली बाइट करने लगता है। मियान कहती है, क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। युवान कहता है कि तुम मेरी रियल सिस्टर नहीं हो, कितनी बार बताऊं। उसके करीब आता है तो मियान एक पल के लिए बहक जाती है, पर युवान उसको टीज करके चला जाता है। मियान सोचती है, 19 साल का लड़का मुझसे फ्लर्ट कर रहा था और मैं उसकी बातों में आ भी गई। अब मियान युवान के बारे में ही सोच रही थी। मियान को समझ आता है कि जब भी वे किसी और आदमी के साथ होती है तो युवान के विलन बनने की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी वो पॉजेसिव हो रहा है। सिस्टम उसको सलाह देता है कि इसी चीज का फायदा उठाकर उसे और टॉर्चर करो ताकि मिशन जल्दी पूरा हो जाए, पर मियान को ऐसे युवान को टॉर्चर करना अच्छा नहीं लग रहा था। सिस्टम बोलता है कि वे बस इस नोवेल का एक कैरेक्टर है और कुछ नहीं। मियान कहती है कि मुझे पता है, पर अच्छा नहीं लग रहा। सिस्टम समझाता है कि अगर वे अपना मिशन पूरा नहीं करेगी तो वे इस नोवेल से एलिमिनेट होगी, बल्कि रियल वर्ल्ड में भी मर जाएगी। मियान कहती है, मुझे पता है, पर उसका हाथ इंजर्ड था, ऊपर से मैंने उसे अपने कपड़े धोने के लिए बोल दिया। अचानक से मियान को क्लिक होता है कि उन कपड़ों में उसके अंडरवियर्स भी थे, पर युवान ने उन्हें भी धोकर सुखा दिया होता है। बाद में मियान की आंट आकर मियान पे गुस्सा करने लगती हैं कि उसने यंग मास्टर युवान को ऑफेंड किया। मियान सोचती है कि जो इस वर्ल्ड की ओरिजिनल मियान थी उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, जिस कारण मियान की आंट उसकी गार्डियन बन गई हैं, पर यह भी किसी लायक नहीं है। उसकी आंट बोलती है कि अगर तुम मेरी बात ऐसे ही नहीं मानती रही तो युवान को स्कूल से निकलवा दूंगी। मियान बोलती है, वैसे मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे लू फैमिली के सन चैंग ने पार्टी में इनवाइट किया है। तो उसकी आंट हैरान थी, उससे बहुत ही प्यार से बात करने लगती हैं। बोलती हैं कि तुम्हें पता है ना कि इस वक्त हमारी फैमिली की कंडीशन कैसी है, बस लू फैमिली में शादी कर लो तो सब अच्छा हो जाएगा। ऊपर से युवान सब कुछ सुन रहा था, उसे बहुत ही गुस्सा आता है। सोचता है कि मियान सिर्फ मेरी है और वह किसी और आदमी से शादी नहीं कर सकती। रात में मियान सीनियर के साथ लू फैमिली की पार्टी में जाती है और वहाँ वे चैंग के साथ डांस कर रही थी। युवान वहीं था, लोगों को बातें करते हुए सुनता है कि मियान की फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, इसलिए वे यंग मास्टर लू चैंग से शादी करने की सोच रही है। युवान उन्हें ऐसे डांस करते हुए देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। जब भी सिस्टम अपडेट करता है कि युवान की विलीनियस वैल्यू बढ़ के 95% तक पहुंच चुकी है। मियान समझ जाते है कि युवान यहीं पर है
उसे घबराहट होने लगती है कहीं ये यहाँ पर कोई सीन क्रिएट ना कर दे, इसलिए वह जल्दी घर जाने के लिए निकलती है। और वहीं वो आदमी हुआंग भी था, उसे गुस्सा आता है कि उसको रिजेक्ट करके चैंग से शादी करने का सपना देख रही है। मियान बाहर निकलती है तो उस बदतमीज हुआंग के भेजे हुए गुंडे मियान को किडनैप कर लेते हैं। मियान चिल्लाने लगती है, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग। सिस्टम से बोलती है कि मुझे बचाओ, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था। गुंडे उसको लेकर जा रहे थे, लेकिन जब भी वहाँ पे किसी की गाड़ी आकर रुकती है और वे कोई और नहीं बल्कि हमारा विलन युवान है। उसकी विलेनियस वैल्यू इस वक्त 99% तक पहुँच चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम है। मियान सोचती है कि सपना है या हकीकत, क्या सही में युवान उसको बचाने आया है। युवान बिल्कुल एक साइको की तरह बोलता है कि तुमने उसको छूने की हिम्मत कैसे की। युवान उन गुंडों की हालत खराब कर देता है। तभी वहाँ पर सीनियर चैंग भी पहुँच जाता है। चैंग बोलता है कि युवान मियान को छोड़ो, क्या वे जानती है कि तुम लू फैमिली के नाजायज बेटे हो। अगर ग्रैंडपा को पता चला कि तुम्हारे अंदर मियान के लिए फीलिंग्स है तो वे कभी नहीं मानेंगे। उसे मेरे हवाले कर दो, मैं इस बात को किसी से नहीं बताऊंगा। युवान गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की, जाओ बता दो सबको, लेकिन अगर तुम दोबारा इसके आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। चैंग बोलता है कि याद रखो तुम दोनों का एक होना इम्पॉसिबल है। युवान कहता है कि चुपचाप जाओ यहाँ से। चैंग सोचता है कि मियान को लग रहा है कि उसने एक पपी को रेस किया है, पर उसे आइडिया नहीं है कि युवान कितना खतरनाक है। युवान मियान को घर लेकर आता है। मियान को देखकर युवान खुद को रोक नहीं पाता, उसे प्यार से किस करके जाने लगता है, पर मियान उसे अपने क्लोज खींच लेती है। शायद वह किसी अजीब नशे ये इल्यूजन में थी। उसे चारों तरफ अजीब अजीब मशरूम दिखाई देने लगते हैं। मियान नशे में बोलती है, वाह आज तो बहुत सारे मशरूम हैं, बड़े बड़े मशरूम, मैं तो अमीर हो जाऊंगी। अरे ये ग्रीन मशरूम ये कहाँ से आया। युवान को टच करे जा रही थी, वैसे युवान बोलता है, रुको तुम क्या सोच रही हो, मैं बता दूं कि मैं युवान हूँ। उसको अचानक से पैशनेटली किस करने लगता है, पर मियान उसको बाइट कर लेती है, बोलती है, तुम तो मशरूम स्पिरिट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खाने की, देखो मैं तुम्हें कैसे मजा चखाती हूँ। पर वापस से सो जाती है। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस वक्त युवान रियल में उसके पास है। नेक्स्ट मॉर्निंग मियान की नींद खुलती है तो मियान कंफ्यूज थी, कल रात को तो मैं सच में किडनैप हो गई थी या वो कोई इल्यूजन था, लेकिन युवान मुझे बचाने आया था, ये सच है। मैंने उसे इतना परेशान किया, फिर भी वो मुझे बचाने दौड़ा चला आया। वैसे ही सिस्टम अपडेट करता है कि अब उसकी विलेनियस वैल्यू 99% तक पहुंच चुकी है। मियान कंफ्यूज थे कि मैंने ऐसा क्या बुरा किया उसके साथ जो वह मुझसे इतनी नफरत करने लगा है। वैसे युवान उसके लिए हनी वाटर लेकर आता है। मियान देखती है युवान को चोट आई है, सोचती है कहीं मुझे मारने के लिए कुछ मिलाकर तो नहीं लाया, कहीं मैंने उसे कुछ ज्यादा टॉर्चर तो नहीं कर दिया। बाद में मियान पूछती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। युवान बोलता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मियान कहती है, फिर तुम्हारे लिप्स पर ये चोट कैसी है, कल रात को तुम्हारा किससे झगड़ा हुआ था क्या, या किसी ने तुम्हें बाइट कर लिया। तो युवान रात के किसके बारे में सोचकर नर्वस हो जाता है और वहां से जाने लगता है। मियान कहती है कि आगे से ऐसी हरकत मत करना, पर युवान तो उसके लिप्स को देखता है तो फिर से किस को याद करने लगता है, बोलता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। मियान रोकती है पर युवान चला जाता है। मियान सोचती है कि इतना बड़ा विलन बनने चला है पर इसे अपना बैग तो लेकर जाया नहीं जाता। युवान बार बार कल के बारे में सोच जा रहा था। जल्दी युवान के पास कॉल आती है कि बड़े साहब यानी ग्रैंडपा उन्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो युवान गुस्से में लू फैमिली आता है। कल रात की हरकत से ग्रैंडपा काफी गुस्से में थे। ग्रैंडपा युवान से बोलते हैं कि तुमने कल रात उस बैंकरप्ट शेन फैमिली के उस लड़की को बचाने के लिए लू फैमिली के सबसे खास लोगों को लेकर गए, क्या वे लड़की इतनी लायक है। युवान बोलता है कि हाँ वे लड़की लायक है। ग्रैंडपा गुस्से में बोलते हैं कि पहले तुमने लू फैमिली में वापस आने से मना कर दिया, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि अगर तुम एक भी दिन घर आने में लेट हुए तो मैं उस लड़की की एक उंगली काट दूंगा। अगर तुम्हें उस पर तरस आ रहा है तो वापस घर आ जाओ, वरना मेरे पास उसको तरपाने के लिए 100 तरीके हैं। ये सुनकर युवान गुस्से में पागल हो जाता है और अपने हाथ को जख्मी कर लेता है। ये देखकर ग्रैंडपा डर जाते हैं, जल्दी से बैंडेज लगाने को बोलते हैं। युवान पागलों की तरह बोलता है कि अगर आप उसको तरपाना चाहते हैं तो पहले मैं तरपूंगा, उससे पहले मुझे दर्द देना होगा, और गुस्से में वहाँ चला जाता है। ग्रैंडपा हैरान होकर बोलते हैं कि लड़का आखिरकार किस पर गया है, इतना पागलपन, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे कभी सड़क पर भटकने नहीं देता। बटलर से मियान पर नजर रखने को बोलते हैं कि उस लड़के ने युवान पे ऐसा क्या जादू किया है जो युवान उसके प्यार में इतना पागल हो चुका है। इधर सिस्टम मियान को बताता है कि उसके पास मिशन पूरा करने के लिए बस 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, पर मियान रिलैक्स थी कि 99% हो चुका है, 1 महीने में तो मैं आराम से मिशन कंप्लीट कर लूंगी। तभी सिस्टम उसको वार्न करता है कि ध्यान दो, वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो मियान डर जाती है। सिस्टम बोलता है कि अगर ऐसे ही घटती रही तो तुम्हारी साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। मियान कहती है, अरे यार इसको कम मत होने दो,
मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। तभी मियान की आंटी की कॉल आती है। उसे बटरिंग लगाते हुए बोलती हैं कि वे जल्दी से लू परिवार के बड़े बेटे से शादी कर ले और 2-3 साल में बच्चा पैदा करके सारी दौलत अपने नाम कर ले। मियान उनकी बातों को सुनकर इरिटेट हो जाती है। बाद में मियान स्कूल में एक बच्चे गुबाई से मिलने आती है जो स्कूल में सेकंड आया था, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है। पर हमेशा स्कूल में सेकंड आने से वे उदास था। मियान उसको समझाती है कि सेकंड आना भी बहुत बड़ी बात है। युवान दूर से सब कुछ देख रहा था। अपने क्लासमेट को युवान को ऐसे क्लोज देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। एक लड़का आके गुबाई से बोलता है, क्या ये तुम्हारी सिस्टर है? ये तो बहुत ही सुंदर है। मियान कहती है कि हाँ, मैं गुबाई की सिस्टर हूँ और उसको बाय बोलकर चली जाती है। उसके जाते ही युवान बिना किसी वजह के गुबाई को बुरी तरह से पिटने लगता है। स्कूल का प्रिंसिपल मियान को बुलाता है क्योंकि वही युवान की गार्डियन जैसी थी। मियान आके युवान पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने फिर से लड़ाई की, क्या तुम लास्ट टाइम की पनिशमेंट भूल चुके हो? युवान तो उल्टा उसको यहाँ पे देखकर हैप्पी था। मियान गुस्सा करने लगती है कि ऊपर से तुम बेशर्मों की तरह हंस रहे हो। युवान गुबाई को गुस्से में घूरता है तो मियान देखती है कि युवान ने गुबाई को बुरी तरीके से हट कर दिया है। प्रिंसिपल मियान से बोलता है, क्या हुआ? गुबाई आपका भाई है। युवान बोलता है, मियान बस मेरी सिस्टर है, ना कि इसकी। मियान कहती है कि तुम बकवास बंद करो, हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। प्रिंसिपल से बताती है कि गुबाई के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मरते वक्त मुझसे गुबाई का ध्यान रखने को बोला था, इसलिए मैं ही उसके पेरेंट हूँ। तो यह सुनकर युवान को अच्छा नहीं लगता। मियान युवान को माफी मांगने को बोलती है। गुबाई बोलता है कि मिस मियान, कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं था कि युवान आपका भाई है, मैं ये मामला आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मियान युवान को लेकर जाने लगती है, पर वैसे ही सिस्टम बोलता है, होस्ट विलन को बोलो कि वे घुटने टेक कर माफी मांगे, इस तरह से उसे बहुत ही गुस्सा आएगा। मियान बोलती है, युवान घुटने टेको और गुबाई से माफी मांगो, तुम उसकी तरह पढ़ाई और तमीज में अच्छे क्यों नहीं बन सकते? लेकिन जब भी प्रिंसिपल बताता है कि युवान तो पढ़ाई में आउटस्टैंडिंग है, हमेशा फर्स्ट आता है। मियान सोचती है कि मुझे लगा नहीं था कि युवान स्कूल का टॉप स्टूडेंट है। मियान युवान से बोलती है कि तुम माफी नहीं मांगना चाहते तो कोई नहीं। गुबाई को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब मियान गुबाई के साथ कार में थी जब भी सामने से बारिश में भीगते हुए युवान आता है, पर मियान उसे नजरअंदाज करके चली जाती है। अब युवान दुखी मन से घर आता है। मियान के आने की आवाज सुनता है तो चुपचाप सो जाता है। मियान को उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। वे खुद को उसको देखने से रोक नहीं पाती। उसके कमरे में आती है तो देखती है कि युवान ठंड से कांप रहा है और उसे बहुत ही तेज बुखार है। मियान दवा लेने जा रही होती है, पर वैसे ही युवान रोक कर बोलता है, प्लीज आप मुझसे गुस्सा मत हो, क्या आपको मेरे पर दया नहीं आती? अब मियान उसका ध्यान रख रही थी, पर सिस्टम बोलता है कि अच्छा मौका है युवान को टॉर्चर करने का। मियान को अंदर से काफी बुरा लगता है क्योंकि वो जानती है कि युवान एक जीता जागता इंसान है, कोई कागज का टुकड़ा नहीं। उसको भी दर्द होता है, उसे भी बुरा लगता है। वह सिस्टम को चिल्लाती है कि वह उसे और जलील नहीं करेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग युवान की नींद खुलती है तो अपने पास मियान को देखता है, समझ जाता है कि मियान को भी उसकी परवाह है। मियान जैसे ही जगती है युवान सोने का नाटक करने लगता है। मियान चेक करती है कि अब उसको बुखार नहीं है तो उसे युवान के लिए अच्छा लगता है। सिस्टम बोलता है कि अब तक मिशन पूरा हो जाता, पर तुम एक विलन के प्यार में पड़ रही हो, ये सब तुम्हारे लिए सही नहीं है। मियान कहती है कि 13 दिन बचे हैं, मैं जितना जल्दी हो सके अपना मिशन कंप्लीट करके यहाँ चले जाऊंगी। उसके जाने के बाद युवान सोचता है कि मियान कहाँ जाने की बात कर रही थी, मुझे पता नहीं था कि वह 13 दिन बाद मुझे छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रही है। नेक्स्ट डे मियान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सिस्टम बोलता है कि सच तो यह है कि तुम्हें विलन से प्यार हो गया है। मियान कहती है कि ऐसा नहीं है, कहानी में अब सिर्फ 13 दिन ही बचे थे। मियान काफी कंफ्यूज थी। तभी घर के बाहर एक लड़की आती है जिसका नाम है सोनवान। मियान सरप्राइज थी कि सोनवान तो इस कहानी की असली हीरोइन है जिसको 7 साल बाद आना था, ये इतनी पहले कैसे आ गई? सोनवान अचानक से बोलती है, सिस्टर मैं यहाँ पे चाय पीने नहीं आई हूँ, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं सारा सच जानती हूँ, आप मरने वाली हैं और मैं आपको बचाने आई हूँ। मियान कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं मरने वाली हूँ? सोनवान बोलती है, मुझे सब पता है और मैं ये भी जानती हूँ कि फ्यूचर में युवान बहुत बड़ा विलन बनेगा और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत होगी। वैसे ही युवान आता है, सोनवान को घूरने लगता है। मियान सोचती है कि प्लॉट के अकॉर्डिंग विलन फीमेल लीड को कैद करके अपने पास रखेगा, मतलब मैं वापस अपने घर जा सकती हूँ। तभी सिस्टम अचानक से चिल्ला उठता है कि पूरी कहानी खराब हो चुकी है, अगर 3 दिन में मिशन पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मियान सोचती है, क्या 3 दिन? मुझे हर हाल में घर वापस जाना है, पर अब मैं क्या करूं? युवान बोलता है कि आपको क्या हुआ, आप कुछ ठीक नजर नहीं आ रही। युवान सोनवान से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मियान बोलती है, तुम इसको जानते हो? सोनवान डर जाती है और वहां से बहाना बना के चली जाती है। मियान को समझ में नहीं आता कि वे वैल्यू इंक्रीज कैसे करे। सिस्टम बोलता है कि कहानी के मुताबिक विलन को हीरोइन को कैद करके रखना चाहिए था, तुम युवान को मजबूर करो कि वे तुम्हें कैद करके रख ले। मियान सोचते है कि ये तो इम्पॉसिबल है,
मियान जाने लगती है तो युवान बोलता है, क्या अभी भी आप गोबाय से मिलने जा रही हैं? गोबाय अच्छा नहीं है, मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ। मियान के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वे युवान के नजदीक जाकर जानबूझकर उसको नीचे दिखाने की कोशिश करती है कि देखना इस बार गोबाय ही फर्स्ट आएगा ताकि उसकी वैल्यू बढ़ सके। पर युवान बोलता है कि गोबाय इस बार भी सेकंड आएगा, वे मुझसे नहीं जीत सकता, मैं हमेशा नंबर 1 रहूंगा। मियान बोलती है, और अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगली बार तुम मुझे पहला नंबर दे दो? युवान को सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। बोलता है, मियान क्या मैं तुम्हारे लिए सच में कुछ भी नहीं हूँ? मियान कहती है, तुमने सही कहा, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगी और तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम पूरी जिंदगी मेरे पैरों के नीचे एक डॉग की तरह रहोगे, निकलो यहाँ से। पर युवान उल्टा उसको गले लगा लेता है। मियान कहती है, मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। तो युवान उदास होकर वहां से चला जाता है। सिस्टम बोलता है, विलन की वैल्यू बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। पर मियान को ये सब करते हुए बहुत ही बुरा लग रहा था। मियान रोते हुए बोलती है कि चुप करो, तुम भी यहाँ से निकल जाओ। बाद में सोनवान मियान को मिलने के लिए बुलाती है। रोते हुए कहती है कि मैंने एक सपना देखा कि आप जब 24 साल की होंगी तो आप समुद्र में डूबकर मर जाएंगी, प्लीज आप लेक के आसपास मत जाना। मियान सोनवान से बोलती है कि तुमने क्या सपना देखा? क्या युवान तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा था? नुआन बोलती है, हाँ, मैं नहीं चाहती कि वह सब रियल लाइफ में हो। मियान कहती है कि ठीक है, तुम चली जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम प्लॉट की वजह से कंट्रोल हो, तुम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो। पर सोनवान को मियान के लिए बुरा लग रहा था। मियान कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जब ये सिस्टम पैनिक होकर चिल्लाता है कि मिशन खत्म होने में सिर्फ 5 घंटे बचे हैं, अगर तुमने प्लॉट फॉलो नहीं किया तो इस सिस्टम तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए इरेज कर देगा। लेकिन मियान को कोई फर्क नहीं पड़ता। मियान युवान के पास आती है। युवान कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मियान कहती है कि मैंने काफी टाइम से तुम पे नजर नहीं रखा। युवान कहता है कि तुम इसके लिए आई हो। मियान उसका रिपोर्ट कार्ड देखकर हैरान थी कि वे फेल हो चुका है। मियान कहती है कि तुम तो हमेशा फर्स्ट आते थे। युवान कहता है कि मैं लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा ओबीडिएंट डॉग बन के तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। ये सुनकर मियान को बहुत ही बुरा लगता है। उसको याद आता है कि कैसे युवान जब छोटा था तो मियान उसका ध्यान रखने का फैसला लेती है। बोलती है कि अब से तुम मुझे सिस्टर कह के बुलाओगे, और हाँ, मेरी सारी बात माननी होगी, नहीं तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। चलो मुझे सिस्टर कह के बुलाओ। पर युवान बार बार उसके नाम से बुलाया जा रहा था। सब कुछ याद करके मियान इमोशनल हो जाती है और उसको किस करती है। तो युवान हैरान था। मियान कहती है, किसने कहा था अपनी लाइफ पर ऐसे हार मानने के लिए? तुम्हें हमेशा की तरह अपने कॉलेज में फर्स्ट आना है, नहीं तो मेरे पास मत आना। युवान कहता है, आज तुम बहुत ही अलग नजर आ रही हो। मियान कहती है कि छोड़ो इस बात को, आज तुम घर जल्दी से आ जाना, आज हम मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। युवान बोलता है, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा, तुम घर जाओ, मेरा इंतजार करो। मियान कहती है, पागल, ऑफ कोर्स मैं घर ही जाऊंगी, नहीं तो और कहाँ जाऊंगी। सिस्टम अपडेट करता है कि ऐसे ही अच्छी बन के रही तो वह मिशन फेल कर जाएगी। पर मियान एक शॉकिंग फैसला लेती है कि मैं मिशन छोड़ रही हूँ। सिस्टम बोलता है, पर 100% होने वाला है, वे अपने रियल वर्ल्ड में जा सकती है। मियान कहती है कि भले ये एक स्क्रिप्टेड दुनिया है, पर ये लोग बिल्कुल मेरी तरह रियल हैं, और पिछले 7 साल से युवान का उसके लिए प्यार सच्चा है। वे अपनी खुशी के लिए युवान की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। जब से वह यहाँ पे आई है उसने इस दुनिया को सही से एक्सप्लोर भी नहीं किया। आज वे युवान के बर्थडे पर उसके लिए खाना प्रिपेयर करने जा रही है। जब ही रास्ते में उसके दुश्मन मियान को किडनैप कर लेते हैं। युवान सब कुछ देख लेता है। मियान तो वैसे ही युवान की सबसे बड़ी कमजोरी थी, इसलिए युवान उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जब भी वह आदमी मियान को ऊपर से नीचे फेंक देता है, युवान उसको ऐसे देखकर बुरी तरीके से शॉक में चला गया था। उसे पता था कि वह मियान से कैसे दीवानों की तरह प्यार करता है, इसलिए उसको ऐसे गिरते हुए देखकर बिल्कुल हैरान था। मियान को लगता है कि अब वह मिटने वाली है, इसलिए वह उसको रोते हुए आखिरी अलविदा कहती है। आई एम सो सॉरी युवान, मैंने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने का वादा किया था, गुड बाय। तभी सिस्टम बताता है कि युवान का विलीनियस वैल्यू पूरे 100% टच कर चुके हैं। अचानक से उसकी आंख खुलती है तो असली दुनिया के हॉस्पिटल के बेड पर थी, जहां वह 10 सालों से कोमा में थी। मियान को लगा कि वह मर गई, पर ट्विस्ट कि मिशन क्लियर हो जाता है और उसे मिलता है $100 बिलियन का गिफ्ट पैकेज। लेकिन उसके होश में आते हैं उसके परिवार का असली चेहरा उसके सामने आता है। उसका भाई बोलता है कि 10 साल से ये बस यहाँ पे लेटी हुई है, हमारा पैसा बर्बाद कर रही है। उसकी मॉम बोलती है, तो तुम चाहते हो कि हम इसका ग्लूकोज हटा दें? सोचो, इसको एक्सीडेंट का कंपनसेशन मिल रहा है, जिस वजह से हम तुम्हारी स्कूल फीस को कवर कर पाए। जब भी दोनों देखते हैं कि मियान होश में आ चुकी है तो दोनों हैरान थे। अब मियान अपने घर आती है तो अपने रूम की कंडीशन को देखकर हैरान थी। उसकी मॉम बोलती है कि हमें लगा था कि तुम कोमा से बाहर नहीं आओगी। उसका भाई अपनी मॉम से बोलता है कि अब तो मियान कोमा से बाहर आ गई है तो कंपनसेशन के पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। मुझे आज नए शू भी लेने थे, पर उसकी मॉम उसको बाहर चल के बात करने को बोलती हैं।
अब तीनों खाना खा रहे थे। मियान की मॉम उसको चिकन लेग पीस खाने को देती हैं क्योंकि वह अभी अभी हॉस्पिटल से रिकवर होकर आई थी। उसका भाई ताना मारता है कि ये तो बस लेटी रहती थी और खाना वेस्ट करती थी। मियान का दिल टूट जाता है और उसे लेग पीस देकर उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसको समझ आता है कि जिस परिवार के पास वे वापस आना चाहती थी वे बिल्कुल उससे प्यार नहीं करते। मियान अपने आप से बोलती है कि मैंने मिशन पूरा किया, मुझे इतने पैसे मिले पर क्या फ़ायदा, मेरा ये असली परिवार तो उस स्क्रिप्ट की दुनिया से भी बदतर है। जब इस सिस्टम बोलता है कि अब प्लॉट पूरी तरह से बदल चुका है, हीरोइन कैद हो चुकी है और पूरा प्लॉट कोलैप्स हो चुका है, तुम्हें वापस जाना होगा। मियान कहती है पर मेरा तो मिशन पूरा हो चुका है, मैं वहाँ जाकर क्या ही करूँगी। वैसे ही उसकी लालची मॉम आती है कंपनसेशन के लिए उसे फिर से कोमा में जाने का नाटक करने को बोलती है। ये चीज़ मियान को बहुत ही बुरी लगती है कि इन्हें उसके कोमा से बाहर आने की कोई खुशी नहीं है। सिस्टम से बोलती है मुझे परवाह नहीं, मुझे बस वापस जाना है। सिस्टम बताता है कि इस बार तुम्हें इवान के विलीनियस वैल्यू को बढ़ाना नहीं है बल्कि उसको अपने प्यार में गिराना है, जिससे मियान हैरान थी। मियान वापस स्क्रिप्ट की दुनिया में आती है पर इस बार 7 साल का वक्त गुजर चुका था। अब वे यूनिवर्सिटी की एक म्यूजिक स्टूडेंट थी। ये लड़कियां आपस में बात कर रही थी। एक लड़की बोलती है तुमने सुना आज प्रेसिडेंट लू खुद ही लाइब्रेरी के रिबन कटिंग सेरेमनी में आ रहे हैं, वे बहुत ही हैंडसम, रिच और सिंगल हैं। दूसरी लड़की बोलती है कि हाँ उनकी एक सिस्टर गुजर चुकी है, वे इसी स्कूल से थी इसलिए वे यहाँ पे आया करते हैं। प्रेसिडेंट लू कोई और नहीं बल्कि युवान ही था। युवान म्यूजिक क्लास में आता है। वे अब पहले से बहुत ज्यादा मैच्योर और पावरफुल दिख रहा था। युवान उसको देखकर चुपचाप वहाँ चला जाता है। ये बात मियान को अजीब लगती है। मियान भागकर बाहर आती है तो अचानक से युवान से उसकी टक्कर हो जाती है। मियान उसकी बॉडी को टच करने लगती है कि युवान की बॉडी तो अभी भी मस्कुलर है, लगता है युवान ने मुझे पहचान लिया, पर युवान उसको अचानक से छोड़ देता है जिससे मियान सीधे फ्लोर पर गिरती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। युवान का असिस्टेंट सोचता है कि लड़की प्रेसिडेंट लू को कर्ज कर रही है, अब तो ये नहीं बचने वाली। मियान सोचते हैं शिट मैं तो भूल चुकी हूँ कि अब मैं उसकी सिस्टर शन मियान नहीं हूँ, मेरी तो आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है। युवान प्रिंसिपल से बोलता है क्या ये आपकी स्टूडेंट है। प्रिंसिपल मियान के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। प्रिंसिपल मियान पे गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम प्रिंसिपल लू के सामने ऐसे अजीब हरकतें कर रही हो, क्या तुम पागल हो। एक स्टूडेंट बोलने लगता है कि लड़की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए प्रेसिडेंट लू को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। युवान को गुस्सा आता है, बोलता है क्या आपके स्कूल का माहौल ऐसा ही है, एक लड़की पर बिना सोचे समझे रूमर्स फैलाना और उसका इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं है। प्रिंसिपल माफी मांगता है। युवान बोलता है कि अभी इस लड़की को रेस्टिकेट कीजिए, जिस पर प्रिंसिपल भी हैरान था। मियान सोचती है ओ माय गॉड युवान ने मुझे देख लिया, क्या उसने मुझे पहचान लिया होगा। ये लगता है कि अब मुझे उठाकर मेडिकल रूम में ले जाएगा, पर युवान वहाँ से चला जाता है। बाद में सिस्टम पूछता है तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि तुम युवान का दिल कैसे जीतोगी। मियान कहती है ऑफ कोर्स मेरे पास आइडियाज का भंडार है। मियान जानबूझकर युवान की कार के सामने गिरकर हर्ट होने का नाटक करने लगती है। मियान को लगता है कि युवान उसके पास आ रहा है पर युवान का असिस्टेंट होता है। मियान जानबूझकर युवान पर ड्रिंक गिराने जाती है पर उल्टा युवान के असिस्टेंट के ऊपर फेंक देती है। अब ये प्लान भी फेल हो चुका था, इसलिए अच्छे से तैयार होकर उसके कंपनी उसको सेड्यूस करने आती है, लेकिन ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब मियान हार मान के अपना सर दीवार पर पीट रही थी और युवान उसको देखे जा रहा था। असिस्टेंट बोलता है कि आप बोले तो मैं इस लड़की को बाहर निकाल देता हूँ, पर युवान बहुत ही प्यार से उसको अंदर लाने को बोलता है। अब युवान का असिस्टेंट मियान के पास आकर बोलता है कि बॉस उनको बुला रहे हैं, तो मियान खुश हो जाती है। सोचते हैं मुझे पता था मेरी ब्यूटी के सामने वे खुद को नहीं रोक पाएगा। युवान सीसीटीवी कैमरा से मियान को देखे जा रहा था। मियान सोचती है कि युवान से कैसे बात करेगी, प्रैक्टिस करने लगती है और ये सब देखकर युवान हंस रहा था। असिस्टेंट भी इस चीज को नोटिस करता है। वह हैरान था कि बॉस पहली बार ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। अब काफी टाइम हो चुका था, युवान अभी उसे मिलने नहीं आया था, तो मियान फ्रस्ट्रेट हो जाती है। ये लड़का खुद को समझता क्या है, कहीं मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा। हार कर घर जाने का डिसाइड करती है पर अचानक से नीचे गिर जाती है जब भी युवान आता है। बोलता है क्या तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है। मियान कहती है नहीं। मियान को समझ नहीं आ रहा था कि वह बात कैसे शुरू करे। बोलती है प्रेसिडेंट लू एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको थैंक यू कहने आई हूँ। मैं एक टूटे हुए परिवार से हूँ जहाँ मुझे मेरे माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मैं बस अकेले जीने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे किसी मजबूत कंधे की तलाश है। उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है पर जब भी युवान बोलता है कि तुम्हारे डार्क सर्कल्स हैं, मियान को अजीब लगता है। बोलती है अब अच्छा मजाक कर लेते हैं। युवान उसकी आंखों में देखकर बोलता है मैं तुम्हें पहचानता हूँ। मियान हैरान थी, क्या युवान ने मुझे पहचान लिया कि मैं ही शैन मियान हूँ। युवान बोलता है तुम वही म्यूजिक स्टूडेंट हो ना
मियान कहती है हाँ, एक्चुअली मैं पिछली बार के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। युवान धीरे धीरे उसके करीब आता है, बोलता है तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। मियान सोचती है सिस्टम तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि 7 साल बाद युवान और भी खतरनाक बन चुका है, ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे खा जाएगा। मियान बहुत ही डर चुकी थी। युवान उसके करीब आता है लेकिन फिर बोलते है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। मियान सोचते है कि 7 साल पहले तो ये बिल्कुल एक बच्चे की तरह था, अब देखो कितना सेडक्टिव हो चुका है। मैं तो ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल खोने वाली थी। अब अचानक से एक आदमी युवान पर हमला करने आता है पर मियान युवान को ब्लॉक कर लेती है। वे आदमी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम एक राक्षस हो, तुमने मेरे बेटे की जान ली है, तुम्हें तुम्हारी करने की सजा जरूर मिलेगी। गार्ड उस आदमी को पकड़ लेते हैं और युवान उस आदमी को यहाँ से ले जाने को बोलता है। मियान को थोड़ी चोट आई थी इसलिए उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। मियान नाटक कर दिया कि मुझे दर्द हो रहा है, सोचती है कि अब अपनी इंजरी का फायदा उठाकर युवान के क्लोज जाने का अच्छा मौका है। बोलती है तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उसके टच करने से युवान को कुछ होने लगता है। वे अचानक से मियान को पैशनेटली किस करने लगता है, जिससे मियान भी हैरान थी। कहता है कि अगर इस बार तुम्हें कुछ भी हुआ तो समझो मेरे हाथों से ही मरोगी, और बाहर चला जाता है। मियान सोचती है कि लड़का तो पूरी तरह से पागल हो चुका है। असिस्टेंट आके बताता है कि हमने उस आदमी को डिटेंशन सेंटर भेज दिया है, पर कंपनी ने अभी अभी वैंग का एक्सीडेंट केस को सेटल किया है। अगर आप इस नए मामले को कोर्ट में खींचेंगे तो शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे। लीगल टीम कह रही है कि आप सेटलमेंट कर लो। युवान गुस्से में बोलता है कि नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं होगा, सीधे स्यू करो, मुझे शेयर होल्डर्स की कोई परवाह नहीं। असिस्टेंट बोलता है क्या हम स्टेटमेंट इशू करें कि पब्लिक को पता चले कि आपने ही बैंक के परिवार को कंपनसेट किया है। युवान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे हमेशा फर्स्ट आना है। मियान इस बात को सुन लेती है। उसको याद आता है कि उसने युवान को बोला था कि उसे लाइफ में हमेशा फर्स्ट आना है। सोचती है युवान इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है, उसने उसकी बातों को इतना सीरियस ले लिया। बाद में चैंग युवान से बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, मतलब वैंग के एक्सीडेंट होने के बाद भी शेयर होल्डर्स तुम पे इतना ट्रस्ट करते हैं। पता चलता है कि शेयर होल्डर्स उस आदमी वैंग के केस की वजह से बहुत ही नाराज थे। युवान रिजाइन देने की धमकी देता है तो सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि इस वक्त प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए युवान से कैपेबल कोई नहीं है। शैन युवान को टॉन्ट मारता है कि तुम चाहे पूरी दुनिया जीत लो पर क्या फायदा, शैन मियान अब कभी वापस नहीं आने वाली, वे 7 साल पहले मर चुकी है। तो युवान उसको गुस्से में घूरने लगता है। वैसे ही असिस्टेंट आके बताता है कि मिशन उनसे मिलने आई हैं, तो युवान चुपचाप चला जाता है। चैंग सोचता है कि इससे पहले कभी भी मियान का जिक्र होता था तो चैंग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता था, पर इस बार तो ये बिल्कुल नॉर्मल था। कहीं मियान जिंदा तो नहीं है, पर बोलता है कि नहीं मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। मियान युवान के ऑफिस में बैठी हुई थी। युवान उसके पास आता है, बोलता है कि तुम अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई हो और ये सब खा रही हो। मियान कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। युवान उसके करीब आकर उसको अच्छे से बिहेव करने को बोलता है। मियान सोचती है कि आज युवान इतना चार्मिंग क्यों लग रहा है। युवान बोलता है क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो। मियान कहती है कि मैं तो बस तुम्हें मिस कर रही थी। ये सुनकर युवान उसको किस करने जाता है, पर जब ही असिस्टेंट आता है बोलता है प्रेसिडेंट बहुत ही अच्छी खबर है, वैंग की वाइफ ने ऑनलाइन क्लेरिफिकेशन दिया है कि सारी बातें रूमर्स थी, वैंग के एक्सीडेंट में आपका कोई हाथ नहीं था, पब्लिक ओपिनियन बदल गया है, हमारी कंपनी के स्टॉक आसमान छू रहे हैं। मियान कहती है कि ऐसा तो होना ही था। युवान मियान से बोलता है कि तुमने क्या किया है। मियान युवान से कहती है कि मैं वैंग की वाइफ से मिलने गई थी, मैंने बता दिया कि आप ही ने उन्हें कंपनसेट किया है, मैं आपको बिना किसी वजह के बदनाम होते हुए नहीं देख सकती, आपने अच्छा काम किया था फिर भी आपको गलत समझा गया। तो ये चीज युवान को बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे ही सिस्टम बोलता है कि ध्यान दो, विलन की वैल्यू अचानक से 10% नीचे गिर गई है, अब ये सिर्फ 91% बची है। मियान मनी मन में खुश होते हुए सोचती है यस, मेरा मिशन सही रास्ते पर है, मैं इस प्रोग्रेस बार को पूरा खत्म करके रहूंगी। सिस्टम बोलता है कि प्रोग्रेस बार को 989% तक पहुंचाना है। मियान सोचती है इतने में तो मेरी पूरी लाइफ निकल जाएगी। युवान मियान को अपने साथ लेकर चला जाता है। जब ही चैंग और सुनुआन आते हैं, नुआन अचानक से मियान को देखती है तो सोचती है कि सिस्टर मियान अभी भी जिंदा है, पर यह पॉसिबल कैसे हो सकता है। चैंग तो मियान का चेहरा देख नहीं पाता, सोचता है युवान तो मियान को पागल की तरह प्यार करता था, वे इतनी जल्दी किसी और लड़की को एक्सेप्ट करने को तैयार कैसे हो गया, आखिरकार वे लड़की थी कौन। सुनुआन चैंग को डेट पर चलने को बोलती है, पर चैंग बहाना बना के चला जाता है। अब चैंग ने मियान के बारे में पता लगा लिया था। अगले दिन चैंग मियान को लंच पे इनवाइट करता है ताकि उसके और युवान के रिश्ते के बारे में जान सके। चैंग मियान को देखकर सोचता है कि लड़की तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर शैन मियान से बहुत ही अलग है। चैंग मियान से बोलता है कि मैं युवान का बड़ा भाई हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। मियान कहती है कि युवान बहुत ही अच्छे इंसान है। चैंग बोलता है कि शायद तुम नहीं जानती,
पर युवान को सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर है, जिससे मियान हैरान थी। चैंग बोलता है कि पिछले 7 साल में तुम पहली लड़की हो जो उसके साथ टिक सकी हो। आई होप तुम मेरे भाई को प्यार करना सिखा दो। तभी वहाँ पे अचानक युवान आ जाता है। चैंग से गुस्से में बोलता है कि अपने गंदे हाथ मियान से दूर रखो, उसे हट कर देता है। मियान तो ये सब देखकर हैरान थी, बोलती है क्या तुम पागल हो, पर युवान उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। चैंग समझ जाता है कि लड़की युवान की वीकनेस है। युवान मियान को कार में लाकर उसको फोर्सली किस करने लगता है, तो मियान उससे बाइट कर लेती है। कहती है कि तुम्हारा भाई बस तुम्हारी चिंता कर रहा था, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, क्या तुम पागल हो चुके हो। युवान कहता है कि हाँ मैं पागल हूँ, मैं चैंग की तरह शरीफ और नेक नहीं हूँ जिसको सब पसंद करते हैं, मुझसे सब बस नफरत करते हैं। जब ही सिस्टम बताता है कि पिछले 7 साल से युवान बिना स्लीपिंग पिल्स के रोज सो भी नहीं पाता। मियान इमोशनल होकर युवान से बोलती है कि मेरे लिए तुम सबसे अच्छे इंसान हो। युवान बोलता है कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मियान कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही। उसको किस करते हुए बोलती है कि इस दुनिया में तुम ही ऐसे शख्स हो जिसकी मुझे सबसे ज्यादा परवाह है। मनी मन में बोलती है कि चाहे 7 साल पहले हो या आज। युवान बोलता है तो क्या तुम मुझे दोबारा से किस कर सकती हो, तो मियान उसे किस करने लगती है। बाद में सिस्टम अपडेट देता है कि वैल्यू और 10% कम हो गई है, फिर भी उदास क्यों है। मियान युवान के बारे में सोचकर उदास थी। सिस्टम से कहती है क्या युवान का एंडिंग हमेशा बैड एंडिंग ही होना जरूरी है। सिस्टम बोलता है कि अगर वह विलेन है तो उसका मरना तय है। मियान इस बात को नहीं मानती, कहती है कि मैं इस कहानी के प्लॉट को बदल के रहूंगी। मियान ठान लेती है कि वह युवान को एक नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी देगी, चाहे उसे पूरी दुनिया से क्यों न लड़ना पड़े। इधर फैमिली पॉलिटिक्स में युवान अब पूरी तरह से डोमिनेट हो चुका था। वे कंपनी की आधी प्रोडक्शन लाइन को बंद करने का ऑर्डर दे चुका था। जब उसके बड़े भाई चैंग को पता चलता है तो उस पर गुस्सा करने लगता है। युवान तो साफ कह देता है कि अब ये कंपनी मैं चला रहा हूँ और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। चैंग बोलता है ग्रैंडपा स्टॉक आने से हॉस्पिटलाइज है, पर भूलो मत शेयर्स उनके पास है। युवान बोलते हैं कि पहले ग्रैंडपा ठीक तो हो जाए, मुझे नहीं लगता कि वे ठीक होने वाले हैं, फिर मुझसे बात करना। तो चैंग गुस्से में चला जाता है। बाद में युवान एक क्लब में था तो मियान उसके पास आकर बच्चों की तरह पूछती है गैस करो मैं कौन हूँ। युवान बिल्कुल चुप था तो मियान कहती है क्या तुम थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं कर सकते, इसमें कोई इतना मिस्ट्री तो है नहीं। युवान मुस्कुराता है, पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। मियान बिल्कुल मासूमियत से जवाब देती है क्योंकि मुझे गाना गाना, स्नैक्स खाना और गेम खेलना पसंद है, चलो साथ में गाना गाते हैं। मियान गाना गा रही थी तो युवान उसको देखे जा रहा था। मियान युवान को देखकर सोचती है कि युवान को आज तक अपनी फैमिली का प्यार नसीब नहीं हुआ। उसे युवान के लिए बुरा लगता है, इसलिए युवान से बोलती है कि अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। युवान बड़े प्यार से बोलता है मियान क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे एक मर्द एक औरत को पसंद करता है। मियान सुनकर थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, बोलती है क्यों ना साथ में फोटो ले। मियान सोचती है कि इन 7 सालों में हमारे साथ में एक भी फोटो नहीं है। युवान तो फोटो देखकर बहुत ही हैप्पी था। इधर चैंग मियान का प्रोफाइल देख रहा था तो सूनवान बोलती है कि ये तो बिल्कुल मियान जैसे दिख रही हैं। दूसरी साइड युवान मियान के साथ डेट पर आया था। डेट खत्म होने के बाद मियान चली जाती है। असिस्टेंट समझ जाता है कि अब उसके बॉस प्यार में पड़ चुके हैं क्योंकि आजकल युवान बहुत ही हैप्पी रह रहा था। इधर मियान को पता चलता है कि युवान असल में लू फैमिली का इलिजिटिमेट सन है जिसको बचपन में बाहर छोड़ दिया गया था। जब वे वापस आए तो किसी ने उसकी कदर नहीं की, बल्कि सभी ने उसके बड़े भाई चैंग का साथ दिया जो इस दुनिया का मेन लीड है। मियान सच जानने के लिए चैंग के पास आती है। चैंग से उसे पता चलता है कि युवान के ग्रैंडपा पिछले 6 साल से स्ट्रोक की वजह से कोमा में हैं। नॉवल के मुताबिक युवान ने अपने ग्रैंडपा को मारने की कोशिश की थी और स्टोरी के अकॉर्डिंग इसी जुर्म में वे जेल चला जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और ही था। चैंग बताता है कि दरअसल युवान 7 साल पहले लू फैमिली वापस नहीं आना चाहता था, उसे मियान के पास से रहना था। तो ग्रैंडपा जिद में आके उसे मजबूर करने के लिए उसकी सबसे प्यारी सिस्टर यानी मियान को मरवा दिया था। ये जानकर मियान हैरान थी। वे समझ जाती है कि उसको 7 साल पहले जो आदमी मारने आया था वह एक्चुअली में ग्रैंडपा का आदमी था। जब भी युवान इस नफरत के आग में पिछले 7 साल से जल रहा है, चैंग मियान से बोलता है प्लीज आप हेल्प कीजिए कि युवान ऐसे लू फैमिली से नफरत ना करे। जब भी युवान आता है, जैसे ही युवान मियान को चैंग के साथ देखता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसका पॉजेसिव रूप बाहर आता है। वे चिल्लाता है कि मियान मेरी है, तुम इससे दूर रहो। चैंग सोचता है कि कहीं ये लड़की मियान है तो नहीं है। युवान मियान को जबरदस्ती ले जा रहा था तो मियान गुस्सा करने लगती है। युवान कहता है लगता है कि तुम्हें बांध के रखना होगा कि तुम किसी और आदमी से ना मिलो। मियान चिल्लाती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें हमेशा सबको कंट्रोल करने की बीमारी है। युवान एक साइको आशिक की तरह बिहेव करते हुए कहता है हाँ मैं पागल हूँ, मैं कल जाकर चैंग को मार डालूंगा, उसकी उंगलियां काट के कुत्तों को खिला दूंगा। मियान उसको थप्पड़ मारती है, बोलती है अब तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ।
कहती है देखो मरे हुए इंसान वापस नहीं आते, मियान को भूलकर नई शुरुआत करो। आखिरकार ऐसे बदले की आग में कब तक जीते रहोगे? अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में सोचो। युवान कहता है कि ना ही मेरी फैमिली है और ना कोई फ्रेंड। मैंने 7 साल पहले देखा मियान को बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए। तुम्हें पता भी है मुझे कैसा फील हुआ था? मियान सोचती है कि मेरी मौत ने युवान को इतना दुख दिया है। युवान कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो मियान उसको गले लगा लेती है। बाद में मियान सिस्टम से बोलती है क्या मैं सही में युवान की एंडिंग चेंज नहीं कर सकती? सिस्टम बोलता है कि उसने अपने ग्रैंडपा को मारने की कोशिश की है तो एंडिंग बेकार ही होगा। युवान देखते है कि मियान अपने स्कूल हॉस्टल से सामान पैक करके जा रही है तो उसको लगता है कि वह उसको छोड़कर जाने की कोशिश कर रही है। इधर मियान सोच रही होती है कि अगर ग्रैंडपा जिंदा रहें तो युवान को जेल नहीं जाना पड़ेगा, फिर उसकी मौत भी नहीं होगी। मुझे कैसे भी करके युवान को बचाना होगा। जब भी मियान को सिस्टम बताता है कि युवान की विलेनियस वैल्यू अचानक से 91% से सीधे 98% तक पहुंच चुकी है। युवान गुस्से में मियान के पास आता है, बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर भागने की कोशिश कर रही हो। उसे जबरदस्ती अपने घर लाता है और उसको फोर्सली किस करने लगता है। मियान कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो? युवान कहता है कि हाँ मैं पागल हूँ और मैं जब से पागल हो चुका था जब तुम 7 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई। मैं एक एक सेकंड तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था और तुम मुझे दोबारा से छोड़कर जाना चाहती हो। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। उसके साथ जबरदस्ती करने जाता है तो मियान उसे थप्पड़ मारती है। बोलती है मैं तुम्हें छोड़कर कब गई? क्या तुम डॉग हो जो हमेशा बाइट करते रहते हो? युवान बोलता है कि हाँ मैं अपनी सिस्टर का डॉग हूँ। मियान को रियलाइज होता है कि युवान को ऑलरेडी पता है कि वही मियान है। पूछती है कि तुम्हें कब पता चला? युवान कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा। मियान सोचते है ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी अपीयरेंस, वॉइस, आइडेंटिटी 7 साल वाले मियान से बिल्कुल अलग थी, तो युवान ने मुझे कैसे पहचान लिया? युवान बोलता है तुम्हें आइडिया भी नहीं है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं कितना हैप्पी था। 7 साल से दिन रात यहाँ तक कि सपनों में भी मैं तुम्हें ही मांग रहा था और तुम वापस आ ही गई। मियान को डाउट होता है कि कहीं इसने वर्ल्ड को जानबूझकर कोलैप्स तो नहीं किया ताकि मुझे वापस बुला सके। युवान बोलते है कि मुझे पहले से पता था कि मैं इस दुनिया का विलेन हूँ। मैंने जानबूझकर इस वर्ल्ड को हार्म पहुंचाने की कोशिश की ताकि तुम वापस आ जाओ और देखो तुम आ गई। मियान बोलती है तुम्हें आइडिया भी है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? ऐसे ये दुनिया खत्म हो जाएगी। युवान बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हें वापस बुलाना था। मियान कहती है तुम सही में पागल हो। युवान उसका हाथ बांध देता है, बोलता है कि इस तरह से हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उसे किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। मियान को रोते हुए देखकर माफी मांगने लगता है कि प्लीज तुम मत रो। मियान गुस्से में बोलती है कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो युवान चला जाता है। मियान सिस्टम से कहती है कि मुझे वापस घर जाना है, मैं इतना ह्यूमिलेशन नहीं सह सकती। वे लड़का पागल हो चुका है। सिस्टम उसको दिखाता है कि कैसे उसके मर जाने के बाद युवान ने खुद को मारने की कोशिश की, जिस पर उसके ग्रैंडपा उस पर गुस्सा कर रहे थे कि वे एक लड़की के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है और उसे बांध के रख रहे होते हैं ताकि वे कहीं भाग न जाए। अचानक से युवान की तबीयत बहुत ही बिगड़ने लगती है। चैंग बोलता है कि सही है अगर ये मर गया तो। सोन वान कहती है कि सिस्टर मियान ने बताया था कि युवान इस दुनिया का विलेन है, अगर वे मर गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। चैंग बोलता है कि मियान ऑलरेडी मर चुकी है और तुम इन सुपरस्टिशियस चीजों पर बिलीव कर रही हो। युवान सब कुछ सुन लेता है, सोचता है कि अगर मियान को वापस बुलाना है तो वे सब कुछ डिस्ट्रॉय करने को तैयार है। ये सब जानकर मियान को युवान के लिए बहुत ही बुरा लगता है। उसे आइडिया ही नहीं था कि युवान उससे इतना प्यार करता है कि उसके लिए खुद को खत्म करने को भी तैयार था। उसे बहुत ही रोना आता है। बाद में युवान मियान के लिए खाना लेकर आता है। मियान उसका हाथ खोलने को बोलती है पर युवान मना कर देता है। मियान कहती है कि तुम कब तक मुझे ऐसे बांध के रखने वाले हो? युवान बोलता है कि ऐसे आप हमेशा मेरे पास रहेंगी। मियान बोलती है सॉरी, मुझे पहले तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। युवान बोलता है कि जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मियान युवान को शांत करती है, बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। युवान उसको बहुत ही प्यार से किस करता है, बोलता है कि बाहर आपके लिए खतरा है, इसलिए मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूंगा। युवान के जाने के बाद मौका पाते ही मियान युवान की मदद से वहां से भाग निकलती है। युवान सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ देख लेता है। अब मियान युवान के साथ भाग रही थी तो उसको आइडिया लग जाता है कि ये सब युवान के बड़े भाई चैंग का प्लान था। लेकिन जब भी देखती है कि युवान अपनी कार लेकर उनके पीछे आ रहा है, मियान समझ जाती है कि चैंग का चाल है, इसलिए गाड़ी रोकने को बोलती है पर ड्राइवर बताता है कि ब्रेक्स फेल हो गए हैं। अब एक भयंकर कार एक्सीडेंट होता है पर युवान अपनी गाड़ी आगे लाकर मियान को बचा लेता है, पर वे खुद ही बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। मियान उसको ऐसे देखकर डर जाती है। मियान जल्दी से युवान को एम्बुलेंस को कॉल करने को बोलती है। युवान मियान से बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अचानक से बेहोश जाता है। अब युवान आईसीयू में था। मियान बहुत ही घबराई हुई थी। युवान माफी मांगती है, बोलती है मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा।
लकीली अब युवान खतरे से खाली था। जब ही असिस्टेंट आके बताता है कि असल में ब्रेक्स चैंग ने फेल करवाया था। इधर चैंग हैप्पी था कि युवान तो अब तक मर चुका होगा, अब सारी प्रॉपर्टीज बस उसकी है। लेकिन जब भी पुलिस आकर चैंग को अरेस्ट कर लेती है। इधर हॉस्पिटल में मियान रोते हुए युवान से कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, प्लीज तुम अपनी आंखें खोलो। पर युवान की कंडीशन और ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये सब देखकर मियान का दिल टूट जाता है। अब जैसे ही युवान होश में आता है, उसकी आंखें मियान को तलाश रही थी। बाहर आके युवान मियान को ढूंढने लगता है। वैसे ही मीडिया के लोग उसको घेर कर पूछने लगते हैं, प्रेसिडेंट युवान, क्या आपने उस स्टूडेंट मियान को अपने घर में कैद करके रखा था, इसलिए वे खुद को बचाने के लिए भाग गई? तो युवान गुस्से में उनको धमकाता है, वे कहीं नहीं गई, अगर किसी ने बकवास की तो जुबान काट दूंगा। रिपोर्टर्स बोलते हैं, क्या आपको पता नहीं है कि किसी को ऐसे कैद करके रखना एक जुल्म है? पर वैसे ही मियान आती है, बोलती है कि आप लोग झूठा रिमर्स फैलाना बंद करो, मुझे युवान ने कैद करके नहीं रखा था। युवान मियान को गले लगा के बोलने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं गई। मियान कहती है कि मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। असिस्टेंट युवान से बोलता है कि मैं आपको बताने वाला था कि मिस चैंग कितने दिनों से आपका हॉस्पिटल में रह के ख्याल रख रही थी। रिपोर्टर्स अभी भी उल्टा सीधा सवाल कर रहे थे, तो मियान उनको अच्छे से सुनाकर भगा देती है। सबके जाने के बाद मियान युवान पे गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम इंजर्ड हो, तो बाहर जाने की क्या जरूरत थी। युवान एक मासूम बच्चे की तरह मियान का हाथ पकड़ के बोलता है कि वे बस अपनी सिस्टर के साथ रहना चाहता है। तो मियान का गुस्सा पिघल जाता है और उसको प्यार से किस करती है। युवान कहता है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। मियान कहती है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ? उसको दोबारा से किस करती है। तो युवान उसको टच करते हुए बोलता है, क्या आपको फील हो रहा है? उसके नजदीक जाकर धीरे धीरे उसको बाइट करने लगता है। मियान कहती है कि तुम फिर से बाइट कर रहे हो, चलो डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है। पर युवान का रोमांस तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब ये असिस्टेंट ग्रैंडपा का न्यूज लेकर आता है, युवान बोलता है कि वे अभी मरे नहीं। मियान उसको ऐसे बोलने से मना करती है। असिस्टेंट बताता है कि जब आप कुछ दिनों तक बेहोश थे तो मिस मियान ने विदेश के मेडिकल टीम को बुलाकर ग्रैंडपा का ऑपरेशन करवाया, जो पिछले 6 साल से कोमा में थे, अब होश में आ चुके हैं। मियान युवान को समझाती है ग्रैंडपा का जिंदा रहना जरूरी है। सोचती है नहीं तो युवान पे हमेशा के लिए अपने ग्रैंडपा का खून का इल्जाम लग जाएगा और वे इस ट्रेजिक मौत के लूप से कभी बच नहीं पाएगा। युवान बोलता है कि तुम सही में उनको माफ करना चाहती हो, वे इस लायक नहीं है। मियान कहती है, हाँ मैंने उन्हें माफ कर दिया। तो युवान उसकी बात मान जाता है। असिस्टेंट ये सब कुछ देखकर हैरान था, सोचता है कि आज मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे डोमिनेटिंग बॉस इतने आसानी से मान भी गए। युवान तो मियान की वजह से बहुत ही हैप्पी था। इधर चैंग बेल पर जेल से बाहर आ चुका था। सोनवान उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने सबको मारने की कोशिश की। चैंग बोलता है, मैं इस दुनिया का हीरो हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब युवान जिंदा नहीं बचने वाला। अब ग्रैंडपा होश में आ चुके थे, पर वे मानसिक रूप से ठीक नहीं थे। चैंग को कैसे भी करके उनके सारे शेयर चाहिए थे। वे ग्रैंडपा के साइन डॉक्यूमेंट को चुराकर कंपनी पर कब्जा करने का प्लान बनाता है, पर युवान को इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। वे कहता है कि अगर कंपनी चली भी गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके पास मियान है और उसके लिए इतना ही काफी है। कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब चैंग एक पुराना डॉक्यूमेंट दिखाकर क्लेम करता है कि ग्रैंडपा ने कंपनी उसको दे दी है और युवान को निकाल दिया है। तभी बोर्ड रूम में ग्रैंडपा की एंट्री होती है। ग्रैंडपा की मानसिक हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी, पर उन्हें सब कुछ याद था। वे सबके सामने चिल्लाते हैं कि कंपनी सिर्फ उनके ग्रैंडसन युवान की है, ना कि इस बदमाश की। इसी के साथ इस ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। पता चलता है कि चैंग असली बेटा नहीं है, बल्कि उसे अडॉप्ट किया गया था और असली खून तो सिर्फ युवान है, जिससे चैंग का घमंड पूरी तरह से टूट जाता है। मियान सोचती है अब शायद युवान की बैड एंडिंग नहीं होगी। युवान मियान के पास आता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। बोलता है चलो शादी कर लेते हैं, तो मियान उसकी बात मान जाती है। अब फाइनली दोनों की वेडिंग होने जा रही थी, लेकिन जब भी युवान खून की उल्टी करने लगता है, पर यह सब मियान का एक सपना था। मियान डर के मारे उठ जाती है। युवान को चेक करने लगती है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। मियान को कैसे भी करके ग्रैंडपा को बचाना था ताकि ऐसे ट्रेजिक एंडिंग ना हो। युवान मियान के क्लोज आता है तो मियान मना करती है। युवान कहता है मैंने 7 सालों से तुम्हारा इंतजार किया, मैं हर एक वक्त तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मियान के कमरे में बहुत ही दर्द हो रहा था। सोचती है कि युवान को ज्यादा एनर्जेटिक है। अब उन्हें पता चलता है ग्रैंडपा नहीं रहे हैं। मियान डर जाती है कि अब युवान का क्या होगा। रोते हुए बोलती है मैंने ग्रैंडपा को बचा लिया था, तो ये सब कैसे हुआ। सिस्टम से पता चलता है कि सारा काम चैंग का है, तो इस बारे में युवान को बताती है। इधर चैंग इंतजार कर रहा था कि उसके आदमी अभी तक खबर लेकर कैसे नहीं आए। ग्रैंडपा को तो अब तक मर जाना चाहिए, पर न्यूज में देखता है ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। रात में चैंग छुपके से ग्रैंडपा को मारने आता है, पर तब तक युवान और मियान पहुंच जाते हैं। चैंग खुद को हट कर लेता है, बोलता है मैं हीरो हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
पर मियान दिखाती है कि वह लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। सारी दुनिया ने उसका असली चेहरा देख लिया है। चैंग बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे ट्रैप किया। मियान कहती है कि असली खूनी का पता लगाना था, इसलिए मैंने सारा चाल चला। एक्चुअली असिस्टेंट ग्रैंडपा का मास्क लगा के लेटा हुआ था। मियान चैंग से कहती है कि अब जेल जाने को तैयार हो जाओ। चैंग भागने की कोशिश करता है पर युवान उसको लात मारता है। मियान सोचती है अब सच सामने आ चुका है, युवान अब सेफ है। पर जब ही युवान खून की उल्टी करने लगता है, सिस्टम बताता है कि युवान विलेन है तो उसका मरना तय है। उसके मरने के बाद ही हीरो और हीरोइन की हैप्पी एंडिंग होगी। मियान बोलती है पर ऐसा क्यों, युवान ने कुछ गलत नहीं किया, ये तो युवान के लिए अनफेयर है। युवान मियान से बोलता है कि तुम मत रो। मियान सिस्टम को रिक्वेस्ट करने लगती है प्लीज तुम युवान को बचा लो। सिस्टम बोलता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। युवान बोलता है तुम रो मत, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, और अचानक से अपनी आंखें बंद कर लेता है तो मियान और ज्यादा रोने लगती है। चैंग बोलता है मैं हीरो हूँ, मैं नहीं मर सकता, मेरी हमेशा हैप्पी एंडिंग होगी। पर जब ही युवान पुलिस लेकर आती है, बोलती है तुम बहुत ही गलतफहमी में जी रहे हो। पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाने लगती है। चैंग नुआन से बोलता है कि मैं और तुम हीरो हीरोइन है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। नुआन बोलती है कि चुप रहो, मुझे तुमसे घिन आती है, मैं तुमसे आज ब्रेकअप कर रही हूँ। चैंग नुआन का गला दबाने जाता है जिससे नुआन उसको पुश कर देती है। नुआन कहती है कि चैंग अब मर चुका है तो युवान कैसे मर सकता है। मियान कहती है कि सिस्टम ने कहा कि अगर हीरो मर जाएगा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब युवान मर चुका था तो मियान जिंदा रह के क्या ही करती, इसलिए वह खुद को मारने का डिसाइड करती है। पर जब भी युवान अपनी आंखें खोलता है, अब हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। युवान और मियान की वेडिंग होने जा रही थी। असल में जब ओरिजिनल हीरो और हीरोइन पूरी तरह से अलग हो गए और हीरो मर गया तो सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने दुनिया को क्रैश होने से बचाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने युवान और मियान को ही इस दुनिया का नया हीरो हीरोइन डिक्लेयर कर दिया। मियान नुआन को थैंक यू बोलती है कि उसी की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। नुआन सब कुछ छोड़कर अब्रॉड पढ़ाई करने जाने वाली थी। मियान को शादी की बधाई देती है। लास्ट सीन में मियान युवान से पूछती है कि सिस्टम को उन्हें ही मेन लीड बनाने का आइडिया कहाँ से आया। युवान ने ही सिस्टम के टीम्स को बोला होता है कि इस दुनिया को कोलैप्स होने से बचाने का उसके पास एक आइडिया है। लेकिन युवान एक किलर स्माइल के साथ कहता है कि वे एक इविल मेन लीड को मना नहीं कर सकते थे, और वैसे भी इस मैड डॉग को कंट्रोल करने के लिए उन्हें मियान भी तो चाहिए थी। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इस तरह से दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था बेहतरीन ड्रामा का फुल और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आपको युवान का ये पॉजिटिव और दीवाना वाला प्यार। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स बताना मत भूलना। और हाँ, और भी मजेदार के ड्रामास और सी ड्रामास के सही और सटीक एक्सप्लेनेशन के लिए कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।